हर उस आदमी के ऊपर जब जुल्म होता है तो डॉक्टर जितेंद्र अहवाल आपके साथ खड़े हैं। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि डॉक्टर जितेंद्र अहवाल साहब वो चेहरा है कि महाविकास अघाड़ी के स्टार प्रचारक, लेकिन इसी नारे ने तेरा मेरा रिश्ता क्या। आज वो आदमी ये महसूस कर रहा है कि 15 साल मैं आपके साथ आपके सुख दुख में रहा। जब आपके मस्जिद का कहीं बात आता है तो मैं जाकर के खड़ा होता हूं, जब आपके मंदिर की कहीं बात आती है तो मैं जाकर के खड़ा होता हूं, कहीं किसी आदिवासी की बात आती है तो मैं जाकर के खड़ा रहता हूं। हर उस जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करता हूं, चाहे घर हो, आप उनका क्षेत्र हो या सदन हो, हमेशा वो खड़े रहते हैं। आज उनके साथ ये कर रहे हो कि तेरा मेरा रिश्ता क्या। इस बात को सुनकर के उनको तकलीफ इस चीज का है, हम जैसे लोगों को भी तकलीफ है कि जिस आदमी ने न ये देखा कि मुसलमान कौन है, न देखा कि हिंदू कौन है, न देखा कि कोकनी कौन है, न देखा कि उत्तर भारतीय कौन है, ये उन लोगों के लिए बना करके उन्होंने दिया। आज उस बीच में आकर के आप तेरा मेरा रिश्ता करोगे तो मुमरा और कलवा के लोग ये जानते हैं तेरा मेरा रिश्ता सियासत में नहीं चलता है। चीज हमारे शहर के उलमाओं को, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के उलमाओं को जितेंद्र अहवाल के चेहरे पे वही निशानी जो गांधी के चेहरे पे दिखा था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के चेहरे पे दिखा था, वो उलमाओं ने देखा है कि हमारे शहर में एक सेकुलर नेता है जिसकी विचारधारा गांधी के उसूलों पे है। एक दूसरी तरफ हमारे उलमाओं ने उस विचारधारा को हटा दिया है कि जिसका जो लीडरशिप गांधी के हत्यारे के मानने वाले नाथूराम गोडसे की तरफ है। इसलिए उलमाओं ने बहुत सही फैसला किया है कि हमेशा उस विचारधारा की तरफ चलो जहां हमारे बापू महात्मा गांधी के विचार। अच्छा, आप जफर भाई, महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। आज चुनाव का प्रचार का आखिरी दिन था। आपको क्या लगता है किसका मतलब पल्ला भारी नजर आता है, महाविकास अघाड़ी गठबंधन का या महायुति गठबंधन का? क्या आपको लगता है, क्या समीकरण बनते हुए महाराष्ट्र में आपको नजर आ रहे हैं? मोइन भाई, आपके चैनल के माध्यम से सभी नाजरीन का, सभी दर्शकों को मैं सलाम अर्ज करता हूं, नमस्कार पेश करता हूं। आपने सवाल किया कि महाराष्ट्र में आज 5 बजे प्रचार प्रसार बंद हो गया है। यहाँ मेन 2 पार्टियां हैं, एक तरफ महायुति, दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी। दोनों की लड़ाई है। आप देख रहे हैं मीडिया के लोग, एग्जिट पोल, सारे लोग जिस तरह से अपने सर्वे के जरिए से ये बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में इस बार महाविकास अघाड़ी की सरकार बन रही है। लेकिन जफर भाई, सर्वे तो हरियाणा में जब चुनाव हुआ था विधानसभा का, तब भी जो सर्वे आए थे, जो एग्जिट पोल आए थे, वो ये बता रहे थे कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, लेकिन हुआ उसके उल्टा। तो आप इतने उससे कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने जा रही है? देखिए, उल्टा भी तो हो सकता है ना। वहां पे हरियाणा में श्री शरद चंद्र पवार जी नहीं थे, श्री उद्धव ठाकरे जी नहीं थे, महाराष्ट्र की जनता वहां नहीं थी। महाराष्ट्र की जनता बहुत होशियार है। और हरियाणा की बात कर रहे हैं, खिलवाड़ हुआ हरियाणा में। जो एनडीए की गठबंधन है, सारे एग्जिट पोल को उन्होंने एक तरफ कर दिया और अपने करतूत को एक तरफ करके जो रिजल्ट दिया है उससे पूरा हरियाणा की जनता एकदम समझ लीजिए कि वो भौचक्की हो गई है। उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम वोट दिए हैं और इस तरह का रिजल्ट आ रहा है। वो महाराष्ट्र में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ महायुति में अगर अमित शाह खेल करना जानते हैं तो यहाँ शरद पवार साहब जैसा चाणक्य और उद्धव साहब ठाकरे, जो बाला साहब ठाकरे का ब्लड जिनके अंदर है, ऐसे लोग हैं। और महाराष्ट्र के अस्मिता की बात आ रही है, इसलिए महाराष्ट्र के लोग एक होकर के इनके हर चाल से वाकिफ हैं। ऐसा होने नहीं देंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने वाली है। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने वाली है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किस इसका रीजन क्या है, क्या वजह बताओगे आप? रीजन आप पूछ रहे हैं, आपने देखा पूरे प्रचार में लगभग आप लोगों ने हर तरह से कवरेज किया है। आज महाराष्ट्र का क्या हाल है, महाराष्ट्र छोड़ दीजिए, पूरे हिंदुस्तान का, और महाराष्ट्र के ही चुनाव पे पूरे हिंदुस्तान का डिपेंड है। चुनाव बदहाली हर तरफ है, मोदी जी के बड़े बड़े वादे एक तरफ हैं, बीजेपी गवर्नमेंट के जुल्म और ज्यादती एक तरफ हैं। आज आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में किस तरह से जो योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में अपने राज्य में जिस तरह से बुलडोजर, जिस तरह से भेदभाव मुसलमान और हिंदू कर रहे हैं, वो चीज महाराष्ट्र में घुस चुकी है, जो कि महाराष्ट्र में कभी नहीं था। जफर भाई, आपका कहना सही है कि बीजेपी जो है
योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक के तौर पे महाराष्ट्र में उनके दौरे करवा रही है। और उन्होंने एक यहाँ आके जो एक नारा दिया है, बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि उनका ये जो नारा है इसको लेके काफ़ी बड़ा विवाद पैदा हो गया महाराष्ट्र में। क्या उनका ये नारा महाराष्ट्र में चलेगा? सबसे पहले तो मैं आखिर वो किसको बांटने और काटने की बात कर रहे हैं? कौन बटेगा कौन कटेगा? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे लोग ये नारा लगाते हैं कि जो खुद से बटे हैं। योगी जी का भी परिवार है, मोदी जी का भी परिवार है, अपने परिवार को संजो ही नहीं पाए हैं, इकट्ठा नहीं कर पाए हैं, और नारा लगाने आए हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। पहले परिवार को एकत्रित कीजिए, फिर आप समाज को एकत्रित कर पाएंगे। और महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश है जहां पे आकर के पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया के लोग आकर के यहाँ एकत्रित होकर के रोजी रोटी कमा रहे हैं। महाराष्ट्र की जमीन ऐसी उपजाऊ जमीन है जो किसी के अंदर कभी कोई भेदभाव नहीं लाई है। ये नारा उनका यहाँ महाराष्ट्र में नहीं चलने वाला है। और उन्होंने जो महायुति ने जो मतलब कल्याणकारी योजनाएं लाई है, जो लाडली बहना योजना है, लाडला भाऊ भी योजना है, और किसानों के लिए भी सम्मान निधि लेकर आई है, तो आपको क्या लगता है कि इतनी सारी जो योजनाएं महाराष्ट्र के अंदर महायुति चला रही है, उसका क्या जनता के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा और वो महाविकास आघाड़ी को वोट देके जिताएगी? मैं आपको बता दूं, लाडली बहना का दूसरा तीसरा किस्त गया है, तीसरी किस्त, उसके बाद किस्त अभी नहीं आई है। किस्त देने के बाद इनके पास पैसे खत्म हो गए खजाने में। महाराष्ट्र को ऑलरेडी इन्होंने कर्ज में डुबा दिया है। अब ये जो कर रहे हैं इसके ऊपर इन्होंने आरबीआई से जाकर के उधार मांगा है। एक वोट की ध्रुवीकरण के लिए, पोलराइजेशन के लिए इन्होंने आरबीआई से कर्ज लेकर के हमको कर्ज दे दो, मैं लाडली बहना का पैसा दे दूं। दूसरी तरफ नए स्कीम लगा रहे हैं, टोल नाके बंद किए गए हैं सिर्फ इलेक्शन को लेकर के। इलेक्शन के बाद इनके सारे जितने भी इस तरह के जो बता रहे हैं कि निधियां हैं जो दे रहे हैं, ये सब बंद हो जाएंगे इस तरह। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले आप महंगाई कम करो। आज आप देख रहे हैं कि एक आम जनता प्याज कांदा खरीदने जब जाता है वो 100 रुपए के ऊपर लगभग कांदा हो गया है। लहसुन 300 से 400 रुपया हो गया है। गैस सिलेंडर जो 600 में मिलता था आज 1200 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। आप उसको कम कीजिए, आम जनता को हो। आप एक तरफ कह रहे हो कि हम पैसा लाडली बहना को दे रहे हैं, इन्हीं के नेता करके स्टेज पे कह रहे हैं कि अगर हमको वोट नहीं मिला तो हम तुम्हारे घर से पैसा लेकर के आएंगे। ये इनकी राजनीति है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग अक्लमंदी से, होशियारी से, इनके छल से हटिए, महाविकास आघाड़ी को वोट दीजिए। महाविकास आघाड़ी जीत करके आएगी, आपके हर सुख दुख में शामिल रहेगी। ऐसी नीतियां लाएंगे जो आपके हमेशा के लिए फायदे में रहेगा, चंद लम्हों के लिए फायदे में नहीं रहेगा। जफर भाई, ये तो हो गई राष्ट्र की बात, महाराष्ट्र की। अब हम आ जाते हैं कलवा मुमरा विधानसभा सीट के ऊपर, जहाँ पे इस वक्त काफ़ी तगड़ी लड़ाई होती हुई नजर आ रही है। यहाँ की जो सिटिंग एमएलए 3 बार से डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब, उनके सामने जो महायुति ने कैंडिडेट दिया है नजीमुल्ला, वो भी उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है चुनाव में, मतलब जीतने के लिए। तो यहाँ पे क्या समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि जिस तरीके से ये प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि नजीमुल्ला हमारा भाई है, हमारा कलमा गो भाई है, एक बार उनको भी आजमा के देखना चाहिए, तो ये सब सारी बातें मतलब लोगों के दिमाग पे असर कर रही है, ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। क्या एक कड़ी चुनौती देते हुए नजीमुल्ला नजर आ रहे हैं जितेंद्र रावत को? जी, आज आप जिन्होंने जो सवाल किया है उसको कहते हुए मुझे भी अफसोस हो रहा है। हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब ने आज प्रचार सभा थी, उनकी रैली थी, रैली के बाद उन्होंने एक स्पीच दिया जिसमें इमोशनल हो गए थे वो। उन्होंने कहा कि 15 साल मैं आपके सुख दुख में रहा हूँ, मैं खाली मुमरा कलवा विधानसभा के लिए नहीं। आप देख लीजिए कि जब जब चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो मुसलमान हो, मैं मुसलमान की बात खाली नहीं कर रहा हूँ, सबके हक के लिए हमारा नेता हर जगह दौड़ दौड़ करके गया है। कोल्हापुर में जब दरगाह के ऊपर हमला किया गया, मस्जिद को मिसमार करने की कोशिश की गई, तो डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब
यहाँ से निकल करके कोल्हापुर गए। उसके कुछ दिन के बाद उनके ऊपर गाड़ी के ऊपर अटैक कर दिया गया, जानलेवा हमला किया गया, अलग तरह के नारे लगा करके उनके गाड़ी के ऊपर हमला किया गया। आपको मैं बता दूं, पिछले दिनों की बात, दाभोलकर को मारा गया, पंसारे को मारा गया, तब भी डॉक्टर जितेंद्र अहवाल के पास मनुवादियों ने ये भेज करके, लेटर दे करके उनको डराया कि तुम अभी भी मनुवादियों के खिलाफ मत बोलो कुछ, नहीं तो तुम्हारा नंबर आगे है। डॉक्टर जितेंद्र अहवाल साहब दलितों, हिंदुओं के लिए हमेशा खड़े रहे, कभी उन्होंने पीछे नहीं हुए। आज मुमरा शहर में एक नारा लगाते हैं कि तेरा मेरा रिश्ता क्या। जब धर्म परिवर्तन के नाम को लेकर के मुमरा शहर में गाजियाबाद की पुलिस आई थी, यहाँ के बच्चों को उठाने की कोशिश कर रही थी, तब डॉक्टर जितेंद्र अहवाल आकर के मुमरा शहर में खड़े होकर के उन्होंने ट्वीट किया था कि अगर एक भी धर्म परिवर्तन का मामला आप निकाल दो, कोई निकल गया, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, गेमिंग के जरिए से गेम खेल रहे हैं, अगर आपने निकाल दिया तो मैं सियासत से संन्यास ले लूंगा। जब उनके इस ट्वीट को और उनके इस जवाब सवाल को जब उत्तर प्रदेश की पुलिस, गाजियाबाद की पुलिस सुनी तो रिटर्न चली गई। तो डॉक्टर जितेंद्र अहवाल मुमरा के मुसलमानों के साथ खड़े हैं। जब कभी कोई बात होती है मुमरा के उत्तर भारतीयों के साथ, उनके कारोबार पे कोई अटैक किया जा रहा है, उनके दुकानों को लेकर के, उनके मकानों को लेकर के अगर कोई किसी तरह की बात आती है तो डॉक्टर जितेंद्र अहवाल हमेशा खड़े दिखाई दे रहे हैं। जब जब यहाँ के हर उस आदमी के ऊपर जब जुल्म होता है तो डॉक्टर जितेंद्र अहवाल आपके साथ खड़े हैं। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि डॉक्टर जितेंद्र अहवाल साहब वो चेहरा है कि महाविकास अघाड़ी के स्टार प्रचारक थे, लेकिन इसी नारे ने तेरा मेरा रिश्ता क्या। आज वो आदमी ये महसूस कर रहा है कि 15 साल मैं आपके साथ आपके सुख दुख में रहा। जब आपके मस्जिद का कहीं बात आता है तो मैं जाकर के खड़ा होता हूं, जब आपके मंदिर की कहीं बात आती है तो मैं जाकर के खड़ा होता हूं, कहीं किसी आदिवासी की बात आती है तो मैं जाकर के खड़ा रहता हूं। हर उस जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करता हूं, चाहे घर हो, आप उनका क्षेत्र हो या सदन हो, हमेशा वो खड़े रहते हैं। आज उनके साथ ये कर रहे हो कि तेरा मेरा रिश्ता क्या। इस बात को सुनकर के उनको तकलीफ इस चीज का है, हम जैसे लोगों को भी तकलीफ है कि जिस आदमी ने न ये देखा कि मुसलमान कौन है, न देखा कि हिंदू कौन है, न देखा कि कोकनी कौन है, न देखा कि उत्तर भारतीय कौन है, सबके साथ हमेशा कलवा भास्कर नगर में जब झोपड़ी तोड़ी जा रही थी तो जितेंद्र अहवाल साहब अगर वहां पहुंचते थे, अगर वो नहीं कभी रहते थे तो उनकी वाइफ मिसेज रुता अहवाल वहां जाकर के पहुंची रहती थी। ये उन लोगों के लिए बना करके उन्होंने दिया। आज उस बीच में आकर के आप तेरा मेरा रिश्ता करोगे तो मुमरा और कलवा के लोग ये जानते हैं तेरा मेरा रिश्ता सियासत में नहीं चलता है। अच्छा जफर भाई, यहाँ रुक के मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये बातें सामने आ रही हैं कि आपको याद होगा इसके पहले जो इलेक्शन हुआ था, अहवाल साहब को कलवा से भी अच्छे खासे वोट मिले थे, लेकिन अब ये बातें कही जा रही है कि नजीमुल्लाह को कलवा से लीड लेते हुए आएंगे और मुमरा में भी अगर उनको अच्छे खासे वोट मिल जाते हैं तो वो इलेक्शन जीत सकते हैं। आपका क्या कहना है इस बात पे? देखिए, कलवा की जो जनता है वो किसको अपना समर्थन दे रही है, किसको वोट दे रही है, क्या कहना चाहोगे? कलवा और मुमरा एक विधानसभा है, कलवा अलग नहीं है, मुमरा अलग नहीं है, एक विधानसभा है। हाँ, शहर लेकिन दो है, दो शहर है, विधानसभा एक है। हाँ, एमपी इलेक्शन में आपने रिजल्ट देखा कलवा और मुमरा का। खुद यहाँ के हमारे आम खासदार श्रीकांत शिंदे साहब यहाँ से चुनाव लड़े, लेकिन वो कलवा मुमरा विधानसभा से नहीं जीत पाए, जबकि जितेंद्र अहवाल साहब खुद नहीं इलेक्शन लड़े थे। मशाल से लड़ी थी दरेकर मैडम, वो कैंडिडेट थी उद्धव बाला साहब ठाकरे की। तो जो आप बोल रहे हैं कि कलवा से जीत करके आए मुमरा में, मुमरा कलवा एक है। डॉक्टर जितेंद्र अहवाल साहब हमेशा 15 साल से जीतते आए हैं, इस बार भी इंशाल्लाह 1 लाख वोटों से जीत करके ये आएंगे, पिछले मार्जिन से भी ज्यादा। अच्छा कमरुल हुदा भाई, मैं आपसे भी एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आप भी यहाँ के पूर्व नगर सेवक रह चुके हैं, अच्छी खासी लोगों के अंदर आपकी छवि बनी हुई है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अहवाल साहब का जो पिछले 15 साल का कार्यकाल रहा है तो उसमें कितना शहर में विकास हुआ, क्या चेंजेस नज़र आए, कैसा उनका डेवलपमेंट का काम था, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मोहन भाई, आपको मैं बता दूं कि 2009 से पहले मुमरा कलवा क्या था, अब आज देख रहे हैं मुमरा कलवा में कितना बदलाव आ गया। क्या बदलाव आया, वही तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं स्टेडियम आया, कब्रिस्तान भी लाए,
आज कब्रिस्तान नहीं होता तो कोरोना काल में क्या हाल होता। बाहर से कितना बॉडी आके यहाँ दफन किए गए, रास्ते, हर चीज का डेवलप हुआ। कहने का मतलब ये आप भी मानते हैं कि अवार्ड साहब ने पिछले 15 सालों में काफ़ी काम किया है, शहर में काफ़ी विकास कार्यों का मतलब उन्होंने को अंजाम दिया है, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? जी, जी। अच्छा, जब जफर भाई, एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहूँगा कि इस इलेक्शन के अंदर ऐसा देखा जा रहा है कि जो हमारे शहर के जो उलमा है वो भी दो खेमे में बटे हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ उलमा जो है वो अवार्ड साहब का समर्थन करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे उलमा है जो नजीमुल्लाह साहब का भी समर्थन करते हुए नज़र आ रहे हैं। अलग अलग उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उलमा ही हमारे 2024 में एक रिवॉल्यूशन लाए थे, खासदार के इलेक्शन में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि उनकी भूमिका नहीं चाहिए पॉलिटिक्स में, बहुत जरूरी है। ठीक है ना, वो सबका मतलब एक मुश्तरका फैसला था, लेकिन यहाँ तो उलमा भी दो खेमे में बटे आज भी मुश्तरका फैसला, अवार्ड साहब के साथ में कुछ नजीम, आज भी मुश्तरका फैसला है। आपको मैं बता दूं, कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक उलमा ने, एक आलिम दीन ने ये कहा कि मैं महमूद मदनी साहब की पार्टी उसमें हूँ, जमीयत में। महमूद मदनी साहब के जमीयत कलवा मुमरा के सदर हाफिज करम हुसैन साहब, थाना के सदर मुफ्ती हुजैफा साहब, दोनों ने एक वॉइस मैसेज डाल करके, एक वीडियो डाल करके ये कहा कि ये हमारे जमीयत के नहीं हैं। इस तरह के उलमा भी हैं जो अपने आप को ये कह रहे हैं कि हम इसमें इनका समर्थन कर रहे हैं। उलमा हमारे हमेशा रहबरी किए हैं। आप देख रहे हैं मौलाना सज्जाद नोमानी जैसे लोग, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब जैसे लोग आकर के जितेंद्र आवाड़ साहब की महाविकास अघाड़ी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि उनको वोट दो। आप अगर उनको वोट दोगे, आपका शहर महफूज रहेगा, आपका कॉन्स्टिट्यूंसी महफूज रहेगी, आपका प्रदेश महफूज रहेगा। अच्छा जफर भाई, आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि अभी 2.5-3 महीना पहले मैंने आपके कुछ इंटरव्यूज किए थे। उसके अंदर उन इंटरव्यू में आपने ये कहा था कि आप वही शख्स है जिन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि अगर महाविकास अघाड़ी की सरकार बनती है और अवार्ड साहब अगर चुनाव जीत जाते हैं तो या तो डिप्टी सीएम बनेंगे या गृह मंत्री बनेंगे। आप ही की जो आपने जो उस टाइम कहा था, अब आप ही की बात, जो ये जनसभाएं हुई थी आपकी पार्टी की, तो बहुत सारे नेतागण भी मतलब आप ही की बात को दोहराते हुए नजर आए। तो आपको पहले से कैसा आभास हो गया था कि अवार्ड साहब जीत जाएंगे तो उनको गृह मंत्री या डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है? देखिए मोइन भाई, मैं जब पढ़ाई पीरियड से ही मुझे थोड़ा सा सियासी शौक है और थोड़ा सा रणनीति और माहौल देख करके मैंने उसी वक्त कह दिया था, मुमरा शहर में सबसे पहला आदमी मैं हूं। आपके चैनल के माध्यम से ही कहा था कि डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब अगर जीत करके जाएंगे और महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी, तो अभी भी मैं कह रहा हूं 80% हमारे साहब गृह मंत्री बनकर के आएंगे, 20% मुझे यह है कि डिप्टी सीएम बनेंगे। मुमरा शहर के आप अपनी बात पे अभी भी अटल है? अभी भी अटल है। महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी तो हमारे साहब जितेंद्र आवाड़ साहब गृह मंत्री बनकर के मुमरा शहर में आएंगे, कलवा शहर में आएंगे। ये मैं डंके की चोट से कह रहा हूं, क्योंकि मुझे भरोसा है उनके किरदार पे, मुझे भरोसा है उनके नेतृत्व पे, मुझे भरोसा है शरद पवार साहब के ऊपर, क्योंकि इस बड़े भूचाल में डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब हमेशा शरद पवार साहब के साथ रहे हैं, शाना बशाना हर दुख तकलीफ में उनके साथ खड़े हैं। इसलिए मैं जानता हूं कि डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब को शरद पवार साहब ये तोहफा मुमरा कलवा के लिए देंगे। अच्छा जफर भाई, ऐसे भी बातें चल रही है शहर के अंदर के जो उलमाओं ने जो अवार्ड साहब का समर्थन किया है, तो उनके ऊपर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि उलमाओं का आखिर जितेंद्र आवाड़ साहब में ऐसा क्या नज़र आ रहा है कि ज़्यादातर उलमा उनका समर्थन कर रहे हैं? मोइन भाई, हमारा देश हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हुआ। जब देश आज़ाद हुआ तो दो विचारधारा हो गई। एक तरफ मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, दूसरी तरफ महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। मौलाना आज़ाद साहब को, वो भी एक मुस्लिम थे, उनकी भी विचारधारा थी, वो गांधी की विचारधारा पे चलने वाले थे। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो पंडित जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मोहम्मद अली जिन्ना के चेहरे की तरफ नहीं देखा उन्होंने, गांधी को देखा उन्होंने।
नेहरू को देखा उन्होंने, वल्लभ भाई पटेल को उन्होंने देखा, उन्होंने तर्क कर दिया मोहम्मद अली जिन्ना के वसूलों को, उन्होंने छोड़ दिया लियाकत अली खान के साथ को और आकर के महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ रह करके भारत का नेतृत्व किया। आज वही चीज हमारे शहर के उलमाओं को, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के उलमाओं को, जितेंद्र अहवाल के चेहरे पे वही निशानी जो गांधी के चेहरे पे दिखा था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के चेहरे पे दिखा था, वो उलमाओं ने देखा है कि हमारे शहर में एक सेकुलर नेता है जिसकी विचारधारा गांधी के वसूलों पे है। एक दूसरी तरफ हमारे उलमाओं ने उस विचारधारा को हटा दिया है कि जिसका जो लीडरशिप गांधी के हत्यारे के मानने वाले नाथूराम गोडसे की तरफ आए। इसलिए उलमाओं ने बहुत सही फैसला किया है कि हमेशा उस विचारधारा की तरफ चलो जहां हमारे बापू महात्मा गांधी के विचार हो। अच्छा, अब आखिरी में जफर भाई 20 तारीख को चुनाव होने जा रहा है, तो आप शहर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं शहर के जनता से यही अपील करूंगा कि जिस तरह से हमारे न्यूज वाले, हमारे एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि आने वाले दिन में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने जा रही है, मैं आप सभी लोगों से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं कि आप 149 मुमरा कलवा विधानसभा में डॉक्टर जितेंद्र अहवाल साहब जो महाविकास अघाड़ी के कैंडिडेट हैं, उनकी निशान तुतारी बजाता हुआ आदमी है, 1 नंबर मशीन पे रहेगा, पहला नंबर पे उनका निशानी है सतीश अहवाल, डॉक्टर जितेंद्र सतीश अहवाल। उस निशानी पे आप वोट देकर के आप डॉक्टर जितेंद्र अहवाल साहब को विजयी करें, क्योंकि ये जब जीत करके जाएंगे तो हमारे प्रदेश का नेतृत्व इनके हाथ में रहेगा। हिंदू मुसलमान सुकून से रहेगा, हर व्यापारी सुकून से रहेगा, हर मजदूर सुकून से रहेगा। नहीं तो आपको याद है कि पिछले कुछ दिनों पहले अमित शाह आए थे और मुंबई में ये कह करके गए हैं कि अगर हम जीतेंगे, अगर हमारी यूटी जीतेगी तो हम महाराष्ट्र में यूसीसी लागू कर देंगे। तो है मुमरा और कलवा के लोगों, आपके हाथ में है आपका भविष्य, आपके बच्चों का मुस्तकबिल, कि आप यूसीसी लागू करवाना चाहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करवाना चाहते हैं, या एनआरसी लागू करवाना चाहते हैं, या आपके संविधान को बचाना चाहते हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बचाना चाहते हैं, अपने शरीयत को बचाना चाहते हैं। क्योंकि मैं हमेशा यही कहता हूं कि अगर आज अब देखे हैं 2 दिन पहले हमारे मुख्यमंत्री के सुपुत्र, हमारे यहाँ के खासदार, ये हमारी बदनसीबी है कि एक स्टेज से उन्होंने कहा है कि 23 तारीख के बाद सारे भोंगे हट जाएंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि देश में जब कानून नाफिज होगा, जब कानून लागू होगा तो हिंदुओं के लिए भी लागू होगा, मुसलमानों के लिए भी लागू होगा। हमको नहीं चाहिए ऐसी सरकार। अगर मस्जिद से अजान हो रही है तो मंदिर से भी भजन कीर्तन का आवाज हमको आना चाहिए। ऐसे देश को हमको बनाना है, ऐसे शहर को बनाना है, और ऐसे वक्त में हमें डॉक्टर जितेंद्र अहवाल साहब को जिताना है। मुमरा कलवा के लोगों, मैं ये कह रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, ऐसा नेता आपको नहीं मिलेगा। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। एक मर्तबा अगर आप गलती करोगे, लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप जरा सा भी गलती मत कीजिए। जिस तरह से कलवा में हमारे भाई लोग रहते हैं, हिंदू भाई लोग, उसी तरह से मुमरा में हमारे मुसलमान भाई रहते हैं। अगर कलवा में, मुमरा में कोकनी भाई हमारे रहते हैं, तो यहाँ उत्तर भारतीयों का भी बहुत बड़ा समाज है। जितेंद्र अहवाल ने कभी नहीं किसी में फर्क डाला। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं अपने उन उत्तर भारतीयों को कि महाराष्ट्र के रहने वाले हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने हमको जगह दी यहाँ रहने के लिए। आप उनसे किसी तरह की भेदभाव मत कीजिए और डॉक्टर जितेंद्र अहवाल साहब के हक में आप अपना वोट डालिए। जब वो जीत के जाएंगे तो हमको सेफ्टी देंगे, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की बात करेंगे। ये मेरी अपील है। आने वाले 20 तारीख को सुबह फजर के नमाज के बाद आप घर से निकलें, 1 नंबर की निशानी पे तुतारी निशान है, तुतारी बजाता हुआ आदमी निशान है, उस पे वोट डालेंगे और डॉक्टर जितेंद्र अहवाल साहब को विजयी बनाएंगे। यही महाविकास अघाड़ी का नारा है।